गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं समझ यादव आप सभी को अपनी ज्ञान मंत्र अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 साइंस। साइंस लेकर आए हैं, हम उसमें पढ़ने वाले हैं। पढ़ा हमारा है क्लास 9 साइंस। साइंस साइंस इसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। पहले क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान, और उसमें हमारा पहला चैप्टर होगा चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर क्या होगा? चैप्टर फर्स्ट। नाम क्या है कि हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, यही हमारा चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका परिचय देते हैं कि पदार्थ क्या होता है। देखो, जिसको हम छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या होता है? वो सब होता है पदार्थ। जिसे सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। वो सब सभी क्या होते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ हम अपने चारों ओर क्या करते हैं? बहुत प्रकार के पदार्थों को देखते हैं। बहुत प्रकार के पदार्थों को देखते हैं। जितने भी वस्तुओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, इसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ क्या होता है। चलिए ध्यान से सुनेंगे, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है बताएंगे। अगर कोई पूछ देगा कि पदार्थ क्या होता है तो ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से बताएंगे। देखो क्या होता है पदार्थ। पदार्थ एक प्रकार, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिसमें क्या होता है? भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है तथा उसमें भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ध्यान से सुनिए, पदार्थ क्या होता है बताएंगे। वे वस्तुएं जो क्या करती है? जो स्थान घेरती है। जो क्या करती है? स्थान घेरती है और जिसमें क्या होता है? भार होता है। जिसमें क्या होता है? भार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे में अगर पूछेगा कि कौन कौन सा उदाहरण क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे क्या हो गया? जैसे ईंट हो गया, ईंट। पत्थर हो गया, वायु हो गया। वायु भी स्थान घेरती है, वायु में भी भार होता है ना? ईंट, पत्थर, वायु, है ना? ये सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, है ना? जो भी वस्तुओं को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे क्या होता है? पदार्थ होता है। वायु हो गया, जैसे जल हो गया। जल भी क्या है? पदार्थ है। जल भी क्या है? पदार्थ है। आया सुनिए, पदार्थ क्या होता है? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो गया,
ईंट भी देखते हो अस्थान गिरता है, वे अपने आयतन के बराबर क्या करेगा, अस्थान गिरेगा, और उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, भार होगा, 2 किलो 3 किलो कुछ तो भार होगा ईंट का। फिर उसके बाद पत्थर हो गया, पत्थर भी क्या करता है, स्थान गिरता है, और उसमें भी तो वजन होता है, उसमें भी तो भार होता है। फिर उसके बाद आता है वायु, वायु भी क्या करती है, स्थान गिरती है। जैसे मान लो गुब्बारा में हम क्या करते हैं, जब फूंक मारते हैं तो गुब्बारा में हवा क्या होती है, भर जाती है, तो ये भी स्थान गिरी। अब गुब्बारा जितना खुला उतना स्थान गिरी कि नहीं, तो हम तो उसमें वायु भरे, हवा भरी, हवा क्या थी, स्थान गिरी, ये भी स्थान गिरी। और उसको जब हम क्या करेंगे, उसको तराजू में जब तौलेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ वजन होगा, तो ये उसमें भी भार होता है। तो वायु भी क्या करती है, स्थान देती है, वायु भी भार होता है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। फिर आता है जल। अब देखिए जल जो होता है ये भी स्थान गिरता है। अब जहां पर हम इसको रखेंगे, जल को जिस बर्तन में डालते हैं उस बर्तन का आकार ग्रहण करता है, मतलब उतना स्थान को क्या करता है, घेर लेता है, तो ये स्थान घिरा। और उसको जब हम वजन करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होगा, भार होगा। तो सभी वस्तुओं में क्या होता है, सभी वस्तुएं स्थान घेरती है और उसमें क्या होता है, भार होता है। या आप कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, हो गया पदार्थ। अब पदार्थ के निम्नलिखित सभी वस्तुओं के निम्नलिखित 2 गुण होते हैं। सभी वस्तुओं के निम्नलिखित कितने गुण होते हैं, 2 गुण अवश्य होते हैं, ठीक है, अवश्य होती है। सभी वस्तुओं में सभी वस्तुओं में 2 गुण अवश्य होते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं में 2 गुण अवश्य होता है, 2 गुण अवश्य होता है। पहला होता है कि सभी वस्तुओं में क्या होता है, सभी वस्तुओं में आयतन होता है, ठीक है, सभी वस्तुओं में क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। सभी वस्तुओं में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, सभी वस्तुओं में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। पहला गुण है, मतलब हम बता रहे हैं कि सभी वस्तुओं में क्या होता है, जितनी भी वस्तु होती है उनमें 2 गुण क्या होता है, अवश्य होता है। जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, कॉपी किताब पेन जो भी देख रहे हैं, वायु पानी कुछ भी जो भी देख रहे हैं, उनमें क्या होता है, 2 गुण अवश्य होता है। पहला होता है द्रव्यमान। पहला क्या होता है, जो पहला गुण होता है वे होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिसके कारण सभी वस्तुएं क्या करती है, जिसके कारण सभी वस्तुओं को तौला जाता है। सभी वस्तुओं में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, सभी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। जितने भी वस्तु देख लो सभी में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान के कारण सभी वस्तुएं क्या की जाती है, तौली जाती है। द्रव्यमान होता है जिसके कारण, द्रव्यमान के कारण ही, जिसके कारण सभी वस्तुएं क्या की जाती हैं, जिसके कारण सभी वस्तुओं को तौला जाता है, सभी वस्तुओं को तौला जाता है। क्या किया जाता है, तौला जाता है। जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी क्या है वस्तुएं हैं, सभी में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिसके कारण हम उसको क्या करते हैं, तौलते हैं, तौला जाता है। जिसके कारण हम क्या करते हैं, उनको तौलते हैं। अब इसमें ये वस्तु है, इसमें तो द्रव्यमान होगा, इसमें द्रव्यमान है कि नहीं। अब ये द्रव्यमान है, इसी के कारण क्या की जा रही है, वजन की जा रही है, तौली जा रही है। अब इसको तौलेंगे तो जरूर 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम कुछ तो आएगा,
और वे जिसके कारण आ रहा है वे क्या है, वे इसका द्रव्यमान है। और द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु की वास्तविक मात्रा को, किसी पदार्थ की वास्तविक मात्रा को, अब इसमें जो पदार्थ लगा है उसकी वास्तविक मात्रा क्या है, इसका मतलब जो क्या है, इसमें जो प्लास्टिक लगा है इसका वास्तविक मात्रा कितना है, मतलब कितने प्लास्टिक लगी है, कितना इसमें इसमें इंक डाला गया है, कितना इसमें क्या है काला वाला भाग है, ये सब क्या है इसका वास्तविक मान है। और वास्तविक मान को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान जो होता है सभी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, और उसी के कारण सभी वस्तुएं क्या की जाती है, तौली जाती है। आया। अब देखिए, अब दूसरा आवश्यक गुण क्या है, अब जो भी वस्तुएं होती हैं उनमें दो आवश्यक गुण होता है, तो पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या होता है, सभी वस्तुओं में क्या होता है, आयतन होता है। सभी वस्तुओं का क्या होता है, आयतन होता है। सभी वस्तुओं में क्या होता है, सभी वस्तुओं का आयतन होता है, आयतन होता है, होता है। जितनी भी वस्तु हैं सबका क्या होता है, आयतन होता है। और जिसके कारण हम क्या करते हैं, आयतन के कारण, जिसके कारण ही हम क्या करते हैं, जिसके कारण वह क्या करती है, स्थान को घेर लेती है। जिसके कारण वह क्या करती है, स्थान को घेर लेती है। जिसके कारण वह स्थान घेरती है, क्या करती है, स्थान घेरती है। आया समझ में। अब जितनी भी वस्तु है, जितनी भी वस्तु है उसमें क्या होता है, आयतन होता है, आयतन, आयतन। जितनी भी वस्तु होती है उसमें क्या होता है, आयतन होता है। आयतन के कारण क्या करती है, स्थान करती है। आयतन के कारण स्थान, द्रव्यमान के कारण त्वरण। द्रव्यमान के कारण क्या होती है, सभी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, जिसके कारण हम तौलते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, तौलते हैं। और सभी वस्तुओं में क्या होता है, आयतन होता है। सभी वस्तुओं में क्या होता है, आयतन होता है, जिसके कारण वे क्या करती है, स्थान करती है, जिसके कारण वे क्या करती है, स्थान करती है। आया जी समझ में, इतना ध्यान से उतारिए, जल्दी उतारिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए चलते हैं। पदार्थ वे वस्तुएं जो स्थानिक होती है, जिसमें भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। जिसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ उदाहरण में दिए, ईंट होता है, पत्थर होता है, वायु होता है, जल होता है, आग, है ना, आदि होते हैं, आदि। फिर हम बताएंगे कि सभी वस्तुएं के दो गुण अवश्य होता है। जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को के दो गुण अवश्य होते हैं। कितने, सभी वस्तुओं के दो गुण अवश्य होते हैं। पहला होता है सभी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, जिसके कारण वह क्या करती है, सभी वस्तुएं को तौला जाता है। फिर दूसरा होता है सभी वस्तुओं का आयतन होता है, जिसके कारण वे क्या करती है, स्थान करती है, जिसके कारण सभी वस्तुएं क्या करती है, स्थान करती है। चलिए चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अगली पॉइंट है हमारी कि जो भी भारतीय दार्शनिक, भारतीय यूनानी दार्शनिक
अब यूनानी जो भारतीय भारतीय यूनानी जो दार्शनिक होते हैं उन्होंने बताया है कि जितने भी पदार्थ होते हैं वे 5 मूल तत्वों से बने होते हैं। बताते हैं कि बताया है ना, बताएं सभी पदार्थ 5 मूल तत्वों से बने होते हैं। 5 मूल तत्वों से मिलकर बने होते हैं। भारतीय यूनानी दार्शनिकों ने बताए कि सभी पदार्थ 5 मूल तत्वों से बने होते हैं। 5 मूल तत्वों से बने होते हैं जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? बने होते हैं जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व कहते हैं। भारतीय यूनानी दार्शनिकों ने बताया कि सभी पदार्थ जितने भी पदार्थ हैं 5 मूल तत्वों से बने होते हैं जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। जिसे क्या कहा गया? जिसे पंच तत्व कहते हैं। अब पंच तत्व जो है वे जो 5 मूल तत्व जो क्या है? मूल जो 5 तत्व है मूल तत्व जो 5 मूल तत्व हैं वे क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। ये 5 तत्व से वायु से बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है, अग्नि से, जल तथा आकाश से बने होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं ये 5 मूल तत्वों से बने होते हैं। पहला होता है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से सभी पदार्थ क्या होते हैं? बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। जितने भी ये मिट्टी से लेकर के निर्जीव, सजीव, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, सभी पदार्थ किससे बने होते हैं? सभी वस्तुएं किससे बनी होती है? मूल तत्वों से बनी होती है, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। ठीक है? सभी वस्तुएं किससे बनी होती हैं? सभी वस्तुएं 5 मूल तत्वों से बनी होती है। मूल तत्वों से मिलकर बनी होती है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, सजीव हो या निर्जीव हो, सभी वस्तुएं किससे बनी होती है? 5 मूल तत्वों से बनी होती है। 5 मूल तत्वों से बनी होती है। आया समझ में? जल्दी उतार लीजिए।